English, and I'm Renuka Singh, here with the second chapter of the textbook First Flight for Class 10th, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. Because I've already discussed in my previous live sessions that this is an autobiographical note. It is an excerpt taken from autobiography of Nelson Mandela, so obviously author is Nelson Mandela himself. So he's talking about apartheid, a political system that separates people according to their race. तो ये apartheid पर पूरा based है चैप्टर, और एक ऐसा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, एक ऐसा रेशियल सेग्रीगेशन जिसकी वजह से जो है लोगों के साथ रेसेस के आधार पर उन्हें सेपरेट कर दिया जाता है, उनका शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है. ठीक है, तो हम ऑलरेडी इस पर काफ़ी बात कर चुके हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट अस मूव अहेड टू द चैप्टर. एंड आपको जो चीज़ें याद रखनी है वो ज़रूर बता दूं. ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये एक्सट्रैक्ट है उनकी ही ऑटोबायोग्राफी में से, ये चैप्टर आपका, और एक हिस्टोरिक ओकेजन को हाईलाइट करते हुए. और वो हिस्टोरिक ओकेजन क्या है? It is the inauguration of what you'll come to know, but you have to only remember the date, and that is 10th May 1994. Please by heart this date because this is very, very important. And now let us see what happened on this day. Mandela becomes South Africa's first black president. This is the title or the headline of the newspaper, and it is the news that he has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. यानी वाइट सुप्रीमेसी के बाद और 3 सेंचुरीज़ के बाद अब ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे. और मिस्टर मंडेला का एक जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी थी उसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, विच इज़ ऑल्सो इन शॉर्ट नोन एज ANC. इट वन अगेंस्ट द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, वो जीत गए और ये 252 सीट्स उन्होंने पाई आउट ऑफ 400 सीट्स, और इसलिए मेजॉरिटी विन करते हुए अफ्रीकन हिस्ट्री में, साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री में पहली बार डेमोक्रेसी से इलेक्शन हुआ और डेमोक्रेसी जीत गई. सो इनाग्रेशन की बात अगर करें तो ये इनाग्रेशन हुआ कहाँ, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. सबसे पहली चीज़ कि ये इनाग्रेशन सेरेमनी हुई है यूनियन बिल्डिंग्स MP थिएटर में. प्लीज़ अंडरलाइन दीज थिंग्स चिल्ड्रन, बिकॉज now the kind of MCQs that you are going to get, if you will not remember this, you may commit a mistake. So inauguration ceremony which took place in Pretoria, ये वहाँ पर हुआ. और थोड़ा सा यहाँ बताती चलूँ कि इंडिया में कौन सी ऐसी पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं जो सैंडस्टोन के बने हुए हैं, तो आपको ये भी नाम पता होने चाहिए. हमारा राष्ट्रपति भवन है, रेड फोर्ट है, पार्लियामेंट है, आपका जो फतेहपुर सीकरी का जो किला है, जयपुर में जो आपका बहुत सारे ऐसे किले मिल जाएंगे आपको, तो आपको ये चीज़ें ध्यान होनी चाहिए विद रेफरेंस टू इंडिया इवन. So let us move on to the chapter now. So this inauguration ceremony took place in the Union Building Amphitheatre in Pretoria, और आज वहाँ पर अलग अलग कंट्रीज से, कितनी कंट्रीज से ये भी इम्पॉर्टेंट है, वहाँ 140 कंट्रीज से, देश के अलग अलग कोनों से, राज्य पूरे विश्व के अलग अलग कोनों से लोग आज इकट्ठा हुए थे. द पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज. सो व्हाट डू यू मीन बाय डिग्निटरीज? द ल्यूमिनरीज, द पीपल विद हाई रैंक्स एंड हु आर एट इम्पॉर्टेंट पोजिशंस आर कॉल्ड डिग्निटरीज. सो मीनिंग आपको बहुत ध्यान देनी है. MP थिएटर की मीनिंग मैं बताती चलूँ जो मिस कर गई थी मैं पिछले लाइनों में. सो MP थिएटर इज़ अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ विद रोज ऑफ सीट्स. यानी एक ऐसी बिल्डिंग होती है जिसपे ऊपर छत नहीं होती, छज्जा नहीं होता, और सीट्स लगी होती हैं. अगर आप नॉर्मल टर्म्स में इसको याद करना चाहें, जैसे आजकल के स्टेडियम्स होते हैं, ओपन स्टेडियम्स, उनको हम कहते हैं. बट ये आर्केक बिल्डिंग्स होती थी, ये पहले के ज़माने में इस तरीके की बिल्डिंग्स पाई जाती थी. तो ऐसी ही एक एम्फी थिएटर में ये फंक्शन हो रहा था. डिग्निटरीज़ पर आते हैं वापस. डिग्निटरीज़ में आपको बता चुकी हूँ. इफ़ यू वांट टू रिमेंबर वन सिनोनिम फॉर इट, इट इज़ ल्यूमिनरीज. आई एम सॉरी, दिस इज़ LINARIES, और इसका मतलब होता है वो लोग जो हाई रैंक पर इम्पॉर्टेंट पोजीशंस पे होते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पर ये तो समझ में आ गया कि ओकेजन क्या था, कितने लोग आए थे, ये सारी चीज़ें समझ में, क्या होने वाला था. तो नेल्सन मंडेला ने अपने एड्रेस में ये कहा है, बहुत ही ब्यूटीफुली इन लाइंस को कोट किया है जो मैं वापस से एक बार हाईलाइट करना चाहूँगी, और वो ये: नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑप्रेशन ऑफ वन अनदर. द ऑप्रेशन ऑफ वन अनदर, व्हाट डू यू मीन बाय ऑफ वन बाय अनदर? यानी उन्होंने कहा इस
खूबसूरत धरती पर अब कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई किसी को ऑप्रेस करेगा, कोई किसी को दबाएगा, शोषित करेगा। क्रूअलिटी और हार्डशिप अब लोग नहीं फेस करेंगे एंड ऐसा कभी नहीं होगा, इन्होंने अपने स्पीच में, एड्रेस में कहा था। उसके बाद से प्रिटोरिया के जो जुबिलेंट सीन्स हैं, जुबिलेंट का यहाँ क्या मतलब है, विच इज़ फुल ऑफ एनर्जी, चीयरफुलनेस, इलेटेड, व्हेन एवरीबडी इज़ फीलिंग इलेटेड हियर, हर कोई इतना खुश है। इलेटेड एक मतलब होता है हैप्पीनेस बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड हर तरफ मतलब हर तरफ खुशी है स्ट्रीट्स में, प्रिटोरिया के गलियों में, सड़कों पर। और सेरेमनी क्या है, सेरेमनी आप देखें तो वहाँ पर ब्लैक्स, वाइट्स और कलर्ड मतलब सब नज़र आ रहे हैं, मिक्स नज़र आ रहे हैं लोग, कोई भी एक तबका नहीं है कम्युनिटी का या देश का। सो दे आर सेलिब्रेटिंग टुगेदर। ऑलमोस्ट 1 lakh South African men, women and children, all of them were dancing with joy, they were singing। तो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ होगी वहाँ पर, समझ सकते हैं। तो ये तो एक छोटा सा एक्सर्प्ट था। उसके बाद हम आगे आते हैं, चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से एक्चुअली चैप्टर यहाँ से शुरू है, वो तो उनकी ऑटोबायोग्राफी से एक एक्सर्प्ट था, बट वो भी ध्यान रखना है हमने, ठीक है। तो ये 10th मई, डॉन ब्राइट इन कलर, इसका मतलब ये है कि 10 मई का दिन आ गया। डॉन का मतलब क्या होगा, डॉन का मतलब होगा कि DAWN से ये टर्म निकला है। डॉन मतलब होती है सुबह, सो इट मीन्स दैट डे हैड अराइव्ड, वो दिन आ गया जिसका सबको इंतज़ार था। दिन क्या था, फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड बाय डिग्निटरीज, और पिछले कई दिनों से आई कौन है यहाँ पर, हु इज़ आई हियर, फॉर होम दिस इज़ रिटन। ये एक्सट्रैक्ट जो है मैंने बताया ये ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला जी की, तो ऑब्वियसली यहाँ जो आई है वो नेल्सन मंडेला ही हैं। तो वो इतने एक्साइटेड और इतने प्लीज्ड थे। बिसीज्ड का मतलब होता है to be surrounded closely by, it is already given in the glossary, so no need to tell you the meaning. So he had been pleasantly besieged by, और डिग्निटरीज से घिरे हुए थे, वर्ल्ड लीडर्स से घिरे हुए थे, जो इनाग्रेशन से पहले उनके पास आकर के उनको रिस्पेक्ट पे कर रहे थे। और ये इनाग्रेशन शायद साउथ अफ्रीकन सॉइल पर इंटरनेशनल लीडर्स की सबसे लार्जेस्ट गैदरिंग थी। प्रोबेबिलिटी है कि ये इनाग्रेशन जो है वो सबसे बड़ी गैदरिंग मानी जाती है अफ्रीकन सॉइल पर, ठीक है। सो मोर देन आई टोल्ड यू, मोर देन 1 lakh पीपल वर देयर अराउंड इन एम्फी थिएटर एंड ऑलमोस्ट 140 डिफरेंट डिग्निटरीज। एंड उसके अलावा और भी बहुत लोग रहे होंगे यूनिफॉर्म्स में, पुलिस अथॉरिटीज़ एंड पीपल हु वर ऑफ डिफरेंट रैंक्स इन साउथ अफ्रीका। तो आगे पैराग्राफ पे पढ़ते हैं। तो ये जो सेरेमनी हुई, इट टुक प्लेस इन अ लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, और सालों से, डेकेड्स तक, सेंचुरीज़ तक, हम पहले ही कर चुके हैं, 3 centuries तक तो वाइट सुप्रीमेसी यानी गोरों का अधिकार था साउथ अफ्रीका पर। और अब जाकर के पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बन रहा था। सो इट वाज अ साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। narrator come author, that is Nelson Mandela, has beautifully compared this scene to a rainbow gathering, यानी जैसे रेनबो में 7 कलर होते हैं, उसी तरीके से अलग अलग कलर और अलग अलग नेशंस के लोग वहाँ पर थे। कुछ डेमोक्रेटिक, क्योंकि पहली बार डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट इंस्टॉल होने जा रही थी साउथ अफ्रीका में। सो ऑन दैट लवली ऑटम डे, वाई इज़ ही कॉलिंग ऑटम, ऑटम क्यों कह रहे हैं, ऑटम डे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साउथ अफ्रीका जिस हेमिस्फेयर में पड़ता है वहाँ मई के मौसम में क्या होता है, ऑटम होता है। इसीलिए ये ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ मई में ऑटम नहीं होता, हमारे यहाँ मई में समर्स होते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही ध्यान रखना है आपने कि ऑटम डे रेफर्स टू May. We are talking about the month of May. Okay. So I was accompanied by my daughter. तो नेल्सन मंडेला जी इस ओकेजन में किसके साथ थे, अपनी बेटी ज़िनानी के साथ थे। और पोडियम में जैसे ही अभी स्वेरिंग इन जो प्रोसीडिंग्स हैं वो हो रही थी, और सबसे पहले जो आए ओथ लेने वो हैं 2nd डेप्यूटी प्रेसिडेंट
साउथ अफ्रीका के, और उनका नाम मिस्टर डी क्लार्क। आप नाम ज़रूर याद रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मिस्टर डी क्लार्क में और मिस्टर बेकी में, तो ये ध्यान रखना है। फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन है, सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन है, और ऑब्वियसली प्रेसिडेंट तो आप याद ही रखेंगे, है ना, क्योंकि उन्हीं पर पूरा चैप्टर आधारित है, तो वो तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये उसके बाद से सेकंड, मैंने बताया आपको फर्स्ट और सेकंड में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। उसके बाद सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने जब स्वेरिंग इन सेरेमनी जब हो गई, प्रोसीडिंग्स हो गई, तो आए पोडियम पर थाबो बैकी, और थाबो बैकी कौन थे, वो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट से। तो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर एंड बाय हार्ट द नेम्स ऑफ दीज प्रेसिडेंट्स, ओके। तो अब इनकी बारी थी, मतलब पहले सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में। लॉ ऑफ लैंड ये कहता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में ही स्वेरिंग इन प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, और वैसा ही हुआ। सबसे पहले सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने लिया, उसके बाद फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने ओथ लिया, और अब आ रहे थे प्रेसिडेंट, ठीक है, स्वेरिंग इन के लिए, यानी ओथ लेने के लिए, ठीक है, ओके। सो यस, आगे बढ़ते हैं। सो जब इनकी टर्न आई तो इन्होंने क्या कसम खाई, इन्होंने क्या प्लेज किया, ही प्लेज दैट ही विल ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये लाइन्स एकदम रट जाइए, कई बार शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है कि मंडेला ने क्या कसम खाई या क्या उन्होंने ओथ लिया। तो ओथ ये लिया कि वो ना सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करेंगे, बल्कि वो अपने आप को पूरी तरीके से डिवोट कर देंगे टू द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। सो दिस इज़ ब्यूटिफुल लाइन्स, यू हैव टू बाय हार्ट देम, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रादर। सो वहाँ जितने भी असेंबल्ड गेस्ट थे उनको उन्होंने कहा, जो दुनिया देख रही थी उनको, जो गेस्ट थे, उन्होंने कहा टुडे ऑल ऑफ अस। ये जो लाइन्स दी गई है बच्चों आई सेट के बाद, और ये इन्वर्टेड में होनी चाहिए, जो कि नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, जहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड हो रहा है, यानी यहाँ तक, यहाँ से लेकर के आपके आगे तक, यहाँ से टुडे से लेकर के एक्सक्लेमेटरी मार्क तक जो है, ये उनके वर्ड्स हैं एग्जैक्टली जैसे उन्होंने बोले थे। सो दिस इज़ सो नाइस, लेट अस सी, ये एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। तो उन्होंने बताया कि आज हम सब यहाँ प्रस्तुत हैं क्या करने के लिए, टू कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। लिबर्टी, कन्फर का क्या मतलब होता है, ऑलरेडी दिया हुआ है। कन्फर का मतलब होता है टू गिव, एक फॉर्मल वर्ड है कन्फर, ओके, जिसका मतलब होता है गिव। तो क्या देने आए हैं हम, रिस्पेक्ट और डिग्निटी, रिस्पेक्ट और होप देने आए हैं अपनी न्यू बॉर्न लिबर्टी को। लिबर्टी का क्या मतलब है, लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, आप सबको पता होगा, लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, ठीक है। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, और किस चीज़ को वो ह्यूमन डिज़ास्टर बोल रहे हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर बोल रहे हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, रेशियल सेग्रीगेशन को, अपार्थिज़म को वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिज़ास्टर बोल रहे हैं। और चूँकि वो इस मोमेंट से बहुत लंबे समय तक जुड़े थे, तो उनसे बेहतर इस चीज़ को कौन जानेगा, इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं बहुत सालों तक, यानी ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिज़ास्टर था, इसके साथ बहुत लंबे समय तक जुड़े रहने से, विच हैड लास्टेड टू लॉन्ग, हमें एक ऐसा समाज बनाना है, एक ऐसी सोसाइटी बनाना है जो कि सारी ह्यूमैनिटी को, मानवता को ध्यान में रखेगा, एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ दिस। क्योंकि इतने लंबे समय के बाद, इतनी हरासमेंट, हार्डशिप्स और क्रूअल्टी के बाद अब ये लोग उससे बाहर आए हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जिसमें हर तरफ प्यार हो, अपनत्व हो, डिग्निटी हो और इंसानियत हो, सबसे बड़ी बात। फिर उन्होंने आगे बताया, वी हु वर आउटलॉस, कुछ सालों पहले तक ये लोग आउटलॉस थे। आउटलॉस का क्या मतलब होता है, बिकॉज ऑफ ये पॉलिसी ऑफ अपार्थिज़म। बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसे, आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपनी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं साउथ अफ्रीका के साथ तोड़ दिए थे, दे वर ब्रोकन ऑफ। तो ये एक तरीके से पूरे समाज में ही नहीं, पूरे विश्व में ये लोग आउटलॉस थे, आउटकास्टेड थे, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज़ क्लियर की कि बिकॉज वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, अभी थोड़े दिनों पहले तक हम आउटलॉज थे, और आज हमें रेयर प्रिविलेज मिला है, ये सम्मान मिला है, ये मौका मिला है कि हम
होस्ट करें उन नेशंस को, अलग अपने सॉइल पर अलग अलग नेशंस जो वर्ल्ड में हैं उनको इनवाइट करें। तो मैं उन सारे डिस्टिंग्विश इंटरनेशनल गेस्ट्स का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने समय निकाल करके वो हमारी जस्टिस की इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने आए हैं। और किन 3 चीज़ों की बात की उन्होंने, कॉमन विक्ट्री किन 3 चीज़ों की हुई है, ये बच्चों ब्लैंक में आ जाता है, कभी कभी MCQ में आ जाता है, तो ये तीनों वर्ड्स आपको याद रखने हैं, जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। यानी ना सिर्फ न्याय की जीत हुई, पीस की, शांति की जीत हुई, ह्यूमन डिग्निटी की यानी इंसानी सम्मान की, रिस्पेक्ट की जीत हुई। फिर उन्होंने कहा अल्टीमेटली हमने पॉलिटिकल इमेंसिपेशन हासिल कर लिया है। एमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, मतलब हर चीज़ करने में जो एक रिस्ट्रिक्शन लगा रहता था उससे अब इनको आज़ादी मिल चुकी है। और हम प्लेज करते हैं, हम अपने आप से ये प्लेज करते हैं, कसम खाते हैं, ओथ लेते हैं कि ऑल आर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्ड, मतलब हम लिबरेट करेंगे, हम आज़ाद करेंगे हर उस व्यक्ति को। वैसे तो आज़ाद है लेकिन वी विल मेक इट श्योर दैट एवरी पर्सन इन दिस कंट्री इज़ लिबरेटेड, इज़ फ्रीड। उनको आज़ाद किया जाए किससे, किस बॉन्डेज से, किस बॉन्डेज की बात कर रहे हैं, वो बॉन्डेज की बात कर रहे हैं पॉवर्टी यानी गरीबी से, डिप्रीवेशन से, सफरिंग से, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से, और किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन अगर देश में है उन सब से उनको आज़ाद किया जाएगा। ठीक है, मैं डिप्रीवेशन के बारे में बोलूँ, बाकी टर्म्स तो शायद आपको समझ में आ रहे होंगे, बहुत सिंपल टर्म्स है। डिप्रीवेशन का मतलब होता है जो एज अ सिटीज़न आपके पास राइट्स होते हैं या जो स्टेट के पास जो राइट्स होते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, वो अगर उनसे डिप्राइव कर दिया जाए, उनको वंचित किया जाए, तो ऐसा अब नहीं होगा। डिस्क्रिमिनेशन वर्ड भी बहुत कॉमन है, हम तब से पढ़े चले आ रहे हैं, और वो उसका मतलब होता है टू ट्रीट डिफरेंटली। तो उन्होंने ये बात कही, नेवर एंड नेवर, ये मैं बात आपको समझा चुकी हूँ कि इस देश में वापस से कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया जाएगा, कोई किसी को ऑप्रेस, कोई किसी को पर राज नहीं करेगा। ठीक है, हर कोई आज़ाद होगा इस देश में। और उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल लाइन से इस चीज़ को एंड किया है, द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। और इतने बड़े अचीवमेंट के बाद, इतने ग्लोरियस अचीवमेंट के बाद जो है अब इस धरती पर सूरज अस्त नहीं होगा। मतलब सूरज किस चीज़ का, सूरज ग्लोरिफिकेशन का, सूरज इस ह्यूमन अचीवमेंट का, अब इस धरती पर वो अस्त नहीं होगा। उन्होंने ये बात कही। ठीक है, तो उसके बाद से आपको और आगे ध्यान देना है। और लास्ट में उन्होंने कहा लेट फ्रीडम राइन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, आज़ादी को राज करने दो और भगवान हम सबको, हमारे देश को आशीर्वाद दे, उन्हें अच्छा रखे, उन्हें प्रॉस्पर करने के लिए उन्होंने प्रॉस्पेरिटी की कगार पर चले, प्रॉस्पेरिटी की राह पर चले, ये उन्होंने अपने स्पीच में ये बात कही। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हालांकि चैप्टर काफ़ी लंबा है, मैं सोच रही हूँ इस पर 2 वीडियोस बना दूँ, तो आज 1 पेज और एक्सटेंड कर लेते हैं, उसके बाद बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज, थोड़ी ही देर के बाद हम सब ने अपनी आंखें ऊपर की तरफ उठाई, इन ऑ का मतलब होता है इन सरप्राइज। ठीक है, एक स्पेक्टेकुलर एरे देखने के लिए। पहले मैं ऑ का मतलब बता दूँ आपको, ऑ का मतलब होता है इन सरप्राइज, ये भूलिएगा मत आपको। ठीक है, इन सरप्राइज। और वो क्या था, स्पेक्टेकुलर एरे का मतलब होता है, स्पेक्टेकुलर मतलब आपको पता ही है इम्प्रेसिव, और एरे का मतलब होता है डिस्प्लेफुल, कलरफुल, अट्रैक्टिव। क्या चीज़ का डिस्प्ले हो रहा था, और ये थे साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप कैरियर्स जो है वो आसमान में उड़ रहे थे इन परफेक्ट फॉर्मेशन। यूनियन बिल्डिंग के ऊपर आप इन जेट्स को, हेलीकॉप्टर्स को उड़ता हुआ पा रहे थे। और ये सिर्फ एक ये डिस्प्ले नहीं था, एक पिन पॉइंट प्रिसिजन, पिन पॉइंट का मतलब परफेक्ट, यानी कि फ्लॉलेस यानी फॉल्टलेस, जो बिल्कुल प्रिसाइज हो, बिल्कुल परफेक्ट हो। ठीक है ना, पिन पॉइंट का मतलब होता है परफेक्ट, फॉल्टलेस, फ्लॉलेस, और प्रिसिजन का मतलब होता है एग्जैक्टनेस। ये दोनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चों, इसको याद रख लीजिएगा और मीनिंग भी लिख लीजिएगा। एंड मिलिट्री फोर्स, तो ये इस बात का सबूत नहीं थे कि हम बहुत ही प्रिसाइज हैं, हम बहुत ही परफेक्ट हैं, या हम मिलिट्री फोर्स को नहीं डिस्प्ले कर रहे थे, बल्कि ये डेमोन्स्ट्रेशन था इस बात का कि हमारा जो नया सरकार है, हमारी नई सरकार है डेमोक्रेसी की, हमारी मिलिट्रीज़ की लॉयल्टी है इनके साथ, हमारी मिलिट्री भी उनसे डिवोटेड है, और ये उस चीज़ का सबूत थे।
और वो समाज, वो गवर्नमेंट, वो सरकार जो फ्रीली और फेयरली इलेक्ट हुई थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ ही देर पहले, जो साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्सेस के हाईएस्ट जनरल्स थे, यानी हाईएस्ट पोजीशन रैंकर पर जो आपके डिफेंस फोर्सेस और पुलिस वाले थे, उन्होंने अपने चेस्ट पर देयर चेस्ट बेडैक्ड विद रिबन्स। बेडैक्ड का मतलब होता है दे वर डेकोरेटेड, उनके बैचेस लगे हुए थे और उनके चेस्ट पर रिबन्स और मेडल्स टंगे हुए थे। और ये वही लोग थे, ये वही जनरल्स थे जो थोड़े दिन जो अभी इनको सल्यूट कर रहे हैं, प्लेज कर रहे हैं उनकी लॉयल्टी का। वो कुछ दिन पहले उनको याद है, हालांकि उनके मन में ये बात है नहीं, लेकिन उन्हें याद है ये कुछ सालों पहले उनको अरेस्ट भी करने आए थे। सो आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मैं ये चीज़ भूल नहीं सकता, अभी कुछ सालों पहले ही ये हुआ है उन्होंने कहा। लेकिन कोई बात नहीं, वो वैसा दौर था, ये ऐसा दौर है, तो उनको कोई ऐसा मलाल नहीं है इस चीज़ का। उस वक्त भी ये अपना जॉब कर रहे थे, आज भी ये अपना जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने बस ये बात जिक्र की। फाइनली अ शेवरन ऑफ इम्पाला जेट। शेवरन का मतलब होता है पैटर्न, जो कि वी शेप में जिस चीज़ को आप बनाएं उसको हम कहते हैं शेवरन, ठीक है। और इम्पाला जेट्स का स्मोक ट्रेल छोड़ता हुआ ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड, साउथ अफ्रीकन फ्लैग में ये सारे कलर्स होते हैं। ये सारे कलर्स आपको इसी सीक्वेंस में भी याद रखने हैं। इसको याद रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप एक एक्रोनिम बना लें, तो आप कभी भी वो सीक्वेंस नहीं बोलेंगे। इट इज़ BRGBG, where B stands for black and this B stands for blue. So it is black, red, green, blue and then gold. So this G is green and this G is gold. तो ध्यान रखना है आपको बच्चों। कलर्स में भी पूछ सकते हैं, हो सकता है इसी सीक्वेंस में पूछ लें, सीक्वेंस भी याद रखना है, कलर्स भी याद रखने हैं। तो ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड, ये साउथ अफ्रीकन फ्लैग में ये कलर्स होते हैं। स्मोक ट्रेल, इन इम्पाला जेट्स ने स्मोक ट्रेल छोड़ा, यानी धुआं आपने देखा होगा डिस्प्ले, तो आप एयरक्राफ्ट्स के देखते ही रहते हैं। तो इन एयरक्राफ्ट्स के जो स्मोक ट्रेल थे वो ये सिंबलाइज कर रहे थे कि येस दिस इज़ व्हाट वी आर एंड नाउ साउथ अफ्रीकन फ्लैग इज़ गोइंग टू रूल दिस कंट्री, और ये हमारे फ्लैग का कलर होगा। सो द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी। इनके लिए ये डे, इट इज़ अ ब्यूटिफुल डे, इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव डे। और इसलिए उन्होंने इस चीज़ का ध्यान रखा कि जो चीज़ वाइट पीपल, जो लोग गोरे लोग करते थे, वो ये ना करें। इन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया कि एंथम सिर्फ ब्लैक्स का। इन्होंने उस दिन 2 नेशनल एंथम प्ले हुए, एक जो पहले बजता था यानी जो वाइट्स गाते थे, जिसके वर्डिंग्स आपको याद कर लेने हैं, कॉसी सिकेलॉल आई अफ्रीका, और ब्लैक्स जो गाते थे वो गाते थे डाई स्टेम। तो दोनों ही एंथम्स बजे उस दिन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, you have to keep this in mind. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised. हालांकि दोनों ही ग्रुप्स यानी वाइट और ब्लैक्स, दोनों ही ग्रुप्स को ये पता भी नहीं था कि जिस एंथम की लिरिक्स से वो नफ़रत करते हैं, यानी ब्लैक ऑब्वियसली वाइट के नेशनल एंथम से और वाइट जो है ब्लैक के नेशनल एंथम को नफ़रत करते थे, वो जल्दी ही उन्हें बाय हार्ट करना होगा और वो शब्द को रिलेट कर पाएंगे, उनको समझ पाएंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है, हम जिन चीज़ों से नफ़रत करते हैं हमें पता भी नहीं होता हम उनसे नफ़रत कर क्यों रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज़ का, तो ये ध्यान रखिए आप। उसके बाद से ऑन द डे ऑफ इनाग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड, और उस दिन वो इतने खुश थे इनाग्रेशन के दिन। इट वाज जस्ट विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। और पहले इन 20th सेंचुरी के पहले डेकेड में जो एक बिटर वॉर, एंग्लो बोर वॉर हुआ बिफोर माई ओन बर्थ, वो अपनी बात बता रहे हैं कि मेरे जन्म से ठीक पहले एंग्लो बोर वॉर जो हुआ, इट हैड लेफ्ट बिटरनेस इन होल कंट्री। और जो वाइट स्किन पीपल थे, जो वाइट स्किन लोग थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने ये सिस्टम, उसके बाद से ये शुरू हुआ, ये डिफरेंसेस आए, एंड दे इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल। सो एक्चुअली अपार्थिज्म वाज बिटवीन टू, वाइट स्किन एंड दी डार्क स्किन। ये ध्यान रखना आपको बच्चों, जो सफ़ेद चमड़ी के लोग थे और जो काली चमड़ी वाले लोग थे, है ना, ये इस वर्ड से याद रखेंगे आप। दीज वर वाइट्स एंड दीज वर ब्लैक्स। इनको हम नीग्रोज भी कहते थे, ब्लैक्स को, ठीक है, इनको नीग्रोज भी कहा जाता था। तो अपने ही देश में इस तरीके की डोमिनेंस शुरू हो गई, एंड डिफरेंसेस वर इरेक्टेड, डिफरेंट सेपरेट सिस्टम्स वर रेज्ड। तो ये जो द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, और ये जो स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया, ये डिफरेंसेस जो क्रिएट किए, वो फिर एक ऐसी सोसाइटी बनी विच वॉज द हार्शेस्ट, विच वॉज द मोस्ट इनह्यूमन।
यानी सबसे हार्शेस्ट का मतलब होता है क्रूएलेस्ट यानी वेरी क्रूअल, और इनह्यूमन का मतलब भी, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, इसका भी मतलब क्रूअल ही होता है। ठीक है, तो उसके बाद से एक ह्यूमन का मतलब नॉट ह्यूमन, तो एक ही बात है, क्रूएलिटी विच इज़ वन विच इज़ क्रूअल इज़ ह्यूमन एंड हार्श। तो उसके बाद एक ऐसा समाज उत्पन्न हो गया, और उसके बारे में तो सबको जानकारी है, हम पिछले कई मिनटों से उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8th डेकेड एज अ मैन, उन्होंने खुद कहा माई ओन 8th डेकेड एज अ मैन मीन्स ही वॉज ऑलमोस्ट 80, और 20 साल ऐसे 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड्स में उनका खुद का ये 8वां डेकेड था, और ये सिस्टम को वो देख रहे थे पिछले कई सालों से, और वो अब ओवरटर्न हो चुका था फॉर एवर। इट हैड बीन रिप्लेस्ड बाय वन सिस्टम विच विल रिकग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल, एक ऐसा सिस्टम जो लोगों के न सिर्फ अधिकारों को बल्कि उनकी आज़ादी को, उनकी लिबर्टी को रिकग्नाइज करेगा, चाहे वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, किसी भी कलर के हों, चाहे वो डार्क स्किन हो, वाइट स्किन हो, लोग आज़ाद रहेंगे। तो बच्चों यहाँ तक करते हैं, चैप्टर थोड़ा लंबा होता जा रहा है, तो इसलिए let us stop here, and I'll upload the next part of the lesson in the next video. Bye bye, God bless you all. अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए, एंड दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट, एंड डोंट forget to tap the bell icon so that you can get the notification as soon as the video is uploaded. Okay, God bless you children.